हे, टिकटॉक पे रेटिंग कर दिए ना कि भी नहीं किया अभी तक? हाँ ठीक है, कर देना, रिपोर्ट भी कर दिया होगा, गुड। और अब तो पता चल गया होगा ना कि टिकटॉक बढ़िया है कि यूट्यूब बढ़िया है, या फिर अभी भी कोई डाउट है मन में? चलो ठीक है। और एक क्वेश्चन भी आने वाला जेई मेन में कि टिकटॉक की 17 मई को रेटिंग क्या थी, ठीक है? तो याद कर लेना, देख लेना, नेट पे पता चल जाएगा। सो चलो बात कर लेते हैं थोड़ा सा और दूसरे क्वेश्चन की, उसके अलावा एक क्वेश्चन तो आएगा। सो है गाइस, दिस इज आदित्य राज, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ आईटी भुवनेश्वर, और आज के वीडियो में बात करेंगे कि 3 सबसे बेहतरीन चीज जो तुम इस टाइम कर सकते हो ताकि जो भी मार्क्स आने वाले हैं, जो भी रैंक्स आने वाले हैं, उससे थोड़ा सा बढ़िया आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर तुम्हारे मार्क्स 190 और 200 के आसपास आ रहे हैं या फिर उससे कम आ रहे हैं, तो भाई तुम्हें नोट्स के अलावा कोई भी स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं है। अगर तुम उसको ढूंढने में या फिर उसको परचेज करने में इधर उधर एफर्ट्स लगाते हो, उसको लाने ले जाने में, कुरियर करने में वगैरह वगैरह, तो वो तुम्हारा इससे पढ़ने के बचने का एक्सक्यूज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस टाइम मुझे नोट्स है मेरे पास, अगर मैं बाहर कहीं मार्केट या फिर कहीं कोई बुक खरीदने जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एच सी वर्मा, इरोडोव या फिर एमेजॉन पर भी बुक मैं खरीदने जाता हूँ, तो वो मुझे इस टाइम पे जो पढ़ना चाहिए था उससे बचने का एक्सक्यूज है। उसमें मजा भी आता है करने में, उसमें लगता है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, कि उसमें पसीना बहता है, लाओ मार्केट से खरीद कर फिर ढूंढो कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा है, उससे पसीना बहता है, उसमें लगता है कि नहीं कुछ अच्छा काम कर रहा है, जबकि सबसे बेवकूफ़ी वाला काम है। सबसे अगर खतरनाक काम है या फिर सबसे डिफिकल्ट काम है वो है कि भाई एसी में रहो लेकिन पढ़ के दिखाओ। सबसे मुश्किल काम तो वही है भाई। वो तो धूप में जाकर किताब खरीदना मुश्किल का काम नहीं है, वो सिर्फ लगता है मुश्किल काम, वो सबसे आसान काम है। हाँ, तो उसमें मुद्दा पे आता है कि अगर वो तुम्हारे मार्क्स 190 और 200 के आसपास या उससे कम आ रहे हैं, तो एक्सक्लूसिवली नोट्स पे ध्यान दो, नोट्स पे फोकस करो। नोट्स के अलावा कहीं देखने की जरूरत नहीं है। नोट्स के क्वेश्चन करो। अगर तुम ड्रॉपर्स हो तो फिर भी, ड्रॉपर्स में तो हालांकि कम क्वेश्चन होते हैं नोट्स में, बट फिर भी काम भर होते हैं कि मतलब तुम्हारा टाइम 2 महीना तो लग जाएगा कंप्लीट करने में। अगर तुम 11th 12th यानी फ्रेशर्स हो, तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारे नोट्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन हो, दोबारा से करो, हर एक क्वेश्चन को दोबारा करो, दोबारा हो जाए तिबारा करो, क्योंकि जब तक तुम 200 के पास आसपास नहीं पहुंचते सबसे नोट्स नहीं है, नोट्स से क्वेश्चन नहीं हो रहा, तुम्हें खुद पता नहीं चलता होगा बहुत सारे समय में, बहुत सारे टाइम पे। हाँ, तो नोट्स का क्वेश्चन जरूर से करो। और एक चीज़ है कि जो डिप्रेशन और वो क्या बोलते हैं उसको, फ्रस्ट्रेशन जो आजकल मतलब हो जाता है यार, वो नॉर्मल है, सबको होता है। और डिप्रेशन तो और फ्रस्ट्रेशन तब नहीं होता है जब तुम एरडो के क्वेश्चन करो और नहीं हो, वो तो अगर होता भी हो तो टेम्पोररी डिप्रेशन होता है। जो असली डिप्रेशन हो, जब तगड़ा वाला डिप्रेशन तब होता है ना जब नोट्स का क्वेश्चन हो, क्लास में कराया गया हो, डिस्कस किया गया हो क्लास में, फिर अगर तुम करने बैठो ढककर, अगर ना हो तब उसको बोलते हैं असली डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन। तब पता चलता है कि क्या होता है स्थिति, उसको बोलते हैं असली डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन। तो उस चीज से तुम्हें गुजरना पड़ेगा यार, अगर तुम्हें उस लेवल तक पहुंचना है तो असली डिप्रेशन से तुम्हें क्रॉस करना पड़ेगा। तुम हमेशा सोचो कि मुझे तो काइनेमेटिक्स पसंद ही है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि 11th में तो काइनेमेटिक्स पढ़ने के बाद, तो एनएलएम पढ़ने के बाद तो सबको लगता है कि भाई फिजिक्स बहुत लॉजिकल है, फिजिक्स बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, फिजिक्स मेरा फेवरेट है। बट वो रोटेशन थर्मोडायनामिक्स आता है, सब समझ में आ जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि यार तुम नोट्स पे दो ध्यान, और नोट्स के अलावा एक काम करना स्टार्ट कर दो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो बस। इसके अलावा 190 और 200 कम है तो फिर कुछ मत करो, सब चीज़ छोड़ दो, सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा, तुम 190 200 पहुँच जाओगे, जल्दी ही पहुँच जाओगे, टेंशन मत लो। और जो दूसरी टिप्स है यार कि रिसर्च करना बंद कर दो। जनरली हम लोग करते क्या है कि अगर मैंने प्लान बनाया मान लो अगले 7 दिनों का कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं एडजस्ट करने लगते हैं। एडजस्ट के फिजिक्स में सोचते हैं कि चलो केमिस्ट्री अगर पढ़ ही रहे तो 2 घंटा और पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स कल पढ़ लेंगे, वो कल कर लेंगे, वो इधर उधर कर लेते हैं। और इसका करने का मेन रीजन हम लोग लॉजिक क्या देते हैं, बेसिकली तो देख के प्रिपरेशन बहुत लॉजिकल बन जाते हैं ना, तो लॉजिक देते हैं कि इससे क्या होगा कि हम लोग तो क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा फायदा के लिए कर रहे हैं। लाइक अभी केमिस्ट्री 2 घंटा पढ़े हैं तो रिदम है केमिस्ट्री का 2 घंटा और पढ़ लेते हैं, जो कि उससे सब चीज़ दिक्कत ये नहीं है कि तुमने केमिस्ट्री को फिजिक्स का स्लॉट में डाल दिया, दिक्कत ये है कि तुमने पूरा मतलब वो बन गया, पर डिसिप्लिन ही ब्रेक हो गया। तो इस चीज़ को समझो यार, और ज़्यादा रिसर्च मत करो किसी भी शेड्यूल पे, क्या पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए।
एक बार टाइम देकर बनाओ, स्ट्रिक्टली फॉलो करो, उसको ज़्यादा मॉडिफाई करके ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश मत करो, वो नहीं होगा, उसमें सिर्फ टाइम जाएगा। तो कोई एक प्लानिंग बनाओ, उसको एकदम चिपक के एकदम 7 दिन तो मेहनत करके देखो ना, सब चीज़ पता चल जाएगा। लेकिन होता है क्या है कि आज बनाते हैं, कल और इफेक्टिव करने की कोशिश में इधर उधर पलट देते हैं, फिर कल परसों फिर 7 दिन बाद कहाँ जाता है खुद नहीं पता होता है। तो वैसा चीज़ तो एकदम मत करो। और जो तीसरी चीज़, अगर टिकटॉक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का आदत है, तब तो फिर आईआईटी तो मुझे नहीं लगता भाई, टू बी ऑनेस्ट आईआईटी नहीं लगता कि आईआईटी हो सकता है उसके साथ साथ या फिर इसको यूज करते हुए। हाँ हो सकता है आइडियली, तो अगर थ्योरेटिकल बात किया जाए तो हो ही सकता है, तो सब चीज़ संभव हो सकता है। थ्योरेटिकल बात किया जाए तो पूरा टाइम पास करके भी आईआईटी में हो जाया जा सकता है, बट प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता है। तुम्हें तो अपने आप पे वो लॉक करना ही पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना ही पड़ेगा, उससे इंस्टाग्राम अवॉइड करना ही पड़ेगा, टिकटॉक अवॉइड करना ही पड़ेगा, और जो भी है फेसबुक वगैरह जितना भी सोशल मीडिया साइट्स है उसको अवॉइड करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, बहुत ज़रूरी है। अगर उसके साथ साथ तुम सोचो तो फिर थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। अगर तुम कर सकते हो तो ठीक है। सो होप कि तुम्हारा सारा डाउट क्या मतलब जो मैंने 3 टिप्स दिया अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अब तुम टाइम वेस्ट नहीं करोगे रिसर्च वगैरह में और नोट्स पे अच्छे से फोकस करोगे। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। सो होप की वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।